उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे, इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो आज हम जो है साल अव्वल यानी फ़र्स्ट ईयर की जो नज़्म है शहर आशोब, इसकी तशरीह देखेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और इसका तारुफ़। शहर आशोब में आशोब का मतलब होता है घबराहट, फितना, शोर, फितना और फसाद। इस हवाले से शहर आशोब के जो लग़वी मानी है यानी डिक्शनरी में जो इसके मानी हैं, शहर के फितना और फसाद या हंगामा के हैं। इस्तिलाही मानों में ये ऐसी नज़्म है जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी के साथ साथ पेशावरों की बदहाली, मुआशी अबतरी या शहर के लुटने को जो है तंज़ी अंदाज में पेश किया जाता है। शहर अशोब की कोई ख़ास हियत मुकर्रर नहीं होती, इसको मुख्तलिफ़ हियतों में लिखा जा सकता है, मसलन कसीदा, कतात, रुबायात, हत्ता कि गज़ल की सूरत में भी शहर अशोब लिखे जा सकते हैं। तो ये जो नज़्म है शहर अशोब, इसके जो शायर हैं वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। उन्होंने इसमें आगरा की बदहाली का नक्शा बहुत जज्बाती अंदाज में खींचा है। यानी ये पूरी जो नज़्म है ये आगरा की जो है बर्बादी के बारे में है। आगरा जो है वो हिंदुस्तान की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश का अहम शहर है। इसका जो पुराना नाम है वो अकबर आबाद था। मुगलिया दौर बिलखसूस शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में ये जो दारुल सल्तनत रहा है। आगरा दुनिया की मशहूर और ख़ूबसूरत इमारत ताजमहल की वजह से जाना पहचाना जाता है। यानी आप लोगों ने ताजमहल का नाम तो सुना होगा, वो आगरा में ही है। यहाँ पर अकबर बादशाह का तामीर करदा लाल किला भी कायम है। यानी इस शहर में बहुत सी जो है तारीख़ी इमारतें कायम थीं। जो एक खूबसूरत और बड़ी इमारत है जो अकबर का लाल किला है। इस शहर की तारीख बताती है कि यहाँ शाहजहां और सिकंदर की तामीर करदा कई खूबसूरत इमारतें हैं, जिनमें फतेहपुर, सैकरी, सिकंदर का दीवान आम, दीवान ख़ास वो यहाँ पर सर फहरिस्त हैं। यहाँ पर तामीर शुदा कई मसाजिद भी हैं। इनमें से शाही जामे मस्जिद आज भी पूरी आबोताव खूबसूरती के साथ एक मुसलमान का दिल मोह लेने के लिए की सलाहियत रखती है। ताजमहल, किला मोती मस्जिद, जामे मस्जिद, अकबर का मकबरा वगैरह यहाँ की लाजवाब शाही इमारत हैं। जाटों और मरहटों ने तारीखी शहर को एक उजड़ी हुई बस्ती बना डाला। नज़ीर अकबर बादी जो हैं, जिनका असल नाम जो है वो वली मोहम्मद है, आप दिल्ली में 1735 में पैदा हुए। उस वक्त जो मुगलिया सल्तनत थी वो ज़वाल पजीर थी। 1739 में जब ये 4 साल के थे तो नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस वक्त जो था दिल्ली पर शाह मोहम्मद रंगीला की हुकूमत थी। नादिर शाह ने शाह मोहम्मद रंगीला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में इसको रहा कर दिया। उस वक्त तक जो दिल्ली की जो थी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बेशुमार लोगों को कत्ल किया जा चुका था। तो इसकी जो है इस शहर की खून रेजी और लूट मार की बहुत सी दास्तानें जो हैं वो अभी तक लोगों के ज़हन से महव नहीं हुई। 17 साल बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर दोबारा हमला कर दिया। लोगों ने दिल्ली को छोड़कर महफूज जगह पर जाना शुरू कर दिया। उस वक्त जो थी ये नज़ीर अकबर आबादी की जो उम्र थी वो 18 साल थी। नज़ीर अकबर आबादी भी अपने ख़ानदान के साथ जो थे अकबर आबाद, जो अब जिसको आगरा कहा जाता है, यहाँ चले गए। बाकी उम्र इन्होंने यहीं पर गुजारी। लेकिन जब यहाँ पर जाटों और मरहटों ने कत्लो गारत की तो उस वक्त जो है नज़ीर अकबर आबादी वो ये सारे मनाजिर के चश्मे दीद गवाह थे। उन्होंने आगरा की गिरदो नवा में ये सब जो कत्लो गारत हुई खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये नज़्म जो शहर आशोब है, इसमें उन्होंने इसी जो है शहर आगरा यानी जो जिसका पहले नाम अकबर आबाद था, उसकी जो है जज्बाती अंदाज में उसकी बर्बादी का नक्शा खींचा है। तो हम बंद नंबर 1 देखते हैं। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबई सोच में लैलो नहार बंद। दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, हो किसी तरह ना मुँह में ज़ुबां बार बार बंद, जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद। अब पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे, क्योंकि मुश्किल अल्फाज आप जब याद कर लेते हो आपको समझ आ जाती है, तो आप लोगों के लिए तशरीह कोई मुश्किल नहीं रहती। सुखन होता है बात, कलाम या शायरी, यानी जो शायर कहता है शायरी की सूरत में। तबा तबीयत मिजाज, लैलो नहार शबो रोज़ या दिन रात। फ़िक्र होती है सोच, गौर, ख्याल। मौजदार मौजों वाला या जोश वाला। खल्क यानी लोग, मखलूक, खलकत। अब इसमें पहले आप लोग थोड़ा सा शहर अशोब जो है बताएंगे कि शहर अशोब कैसी नज़्म होती है। शहर अशोब ऐसी नज़्म है जिसमें किसी शहर या मुल्क की इक़्तिसादी या सियासी बेचैनी का तज़किरा हो, या शहर के मुख्तलिफ़ तबकों की मजलिसी ज़िंदगी का नक्शा तंज़ीह अंदाज में खींचा गया हो।
नज़्म नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा की बदहाली का नक्शा बहुत जज्बाती अंदाज में खींचा है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने जो भी आपको बंद आता है तशरीह का, उसमें आपने स्टार्ट में ये लिख देना है। ये नज़्म जो है शहर आशोब, ये मुखम्मस की शक्ल में लिखी गई है। मुखम्मस जो होती है उसका हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। अब इस पहले बंद में शायर कहता है कि आजकल मेरा ये हाल है कि मेरा कलाम मेरे इख्तियार में नहीं है। यह है ना मिसरा है, अब तो कुछ सुख्न का मेरे इख्तियार बंद कि यानी जो कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख नहीं पाता, क्योंकि कलाम लिखने के लिए यकसुई का होना ज़रूरी है, और अगर इंसान परेशान हो तो वो अपने किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे सकता। तो यही हाल नज़ीर अकबर आबादी का है। वो कहते हैं कि इस वक्त जो शहर आगरा के हालात हैं और जिस तरह से मरहटों और जाटों ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है, तो इसके असरात सब लोगों पर पड़े हैं। इससे तमाम लोगों का कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। इसलिए मैं दिन रात इसी सोच में रहता हूँ कि आगरे के लोगों का क्या बनेगा। यही परेशानी जो है मुझे खाई जाती है, और मेरी शायरी का ये जो दरिया हर लम्हा जो है जिसमें इसमें फ़िक्र की मौजें उठती थीं, अब बिल्कुल रुक सा गया है। यानी जब मैं आगरे के लोगों को इस गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर जो मजबूर हैं, बदहाली को देखते हुए जो है मेरी शायरी के अल्फाज मुझसे कैसे अदा हो सकते हैं। यहाँ के लोगों के हालात देखकर दिन रात जो है मेरी तबीयत अफसुर्दा रहती है। इसलिए ऐसे हालात में शायर जो कुछ कहना चाहता है उसके लिए एक तो यकसोई नहीं है, और दूसरा उसको आज़ादी राय मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से शायर जो कुछ कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। नज़ीर अकबर आबादी ने अगरचे इस बंद में आगरा की सूरत हाल बयान की है, लेकिन अगर इसे मौजूदा तनाजुर में देखा जाए, यानी जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, तो हमें इधर भी पाकिस्तान में भी तकरीबन यही हालात नज़र आते हैं कि यहाँ भी जो गरीब और मुफलिस और मेहनत कश तबका है वो मुफलिसी का शिकार है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं वो भी बंद हैं, तामीराती काम रुके हुए हैं, बेरोज़गारी जो है वो नौजवानों को जुराइम की तरफ राग़िब कर रही है। यानी जो उस वक्त आगरा के हालात थे वो आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के भी हालात हैं। चुनाचे इन हालात को देखते हुए शायर की ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाती है, और ये कोई अल्फाज अदा करने के काबिल नहीं रहता। इसका हवाले शेर देखें। उठता है ये लफ्ज़ से जो दिल का धुआं है, फिर इसमें अजब क्या कि गज़ल मरसिया ख्वां है। सीने में कोई दर्द है पिन्हा भी पैदा, पहलू में धड़कता तो जो आंखों से रवा है। वो दिन है कि वीरानी दिल खाने को आए, वो शब है कि हर सांस पे एक बार गरां है। आप लोगों ने जो है हवाले शेर लाजमी लिखने होते हैं, क्योंकि इससे आपके जो है मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अगर आपको ये पूरा बंद याद नहीं होता तो आप एक शेर भी इसमें लिख सकते हैं। अब हम बंद नंबर 2 की तशरीह देखते हैं। बंद नंबर 2 के अशार हैं। बेरोज़गारी ने ये दिखाई है मुफलिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवारो दर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह से भर आई है मुफलिसी, पानी का टूट जावे है जो एक बार बंद। मुफलिसी यानी गुर्बत। इस पूरी जो नज़्म है इसमें उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी ने जो आगरा की उसकी तबाह हाली का जिक्र किया और वहाँ के लोगों की जो हालत थी उसका जिक्र किया। तो इस बात में भी वो कहते हैं कि आगरा की तबाहाली की वजह से शहर में बेरोज़गारी आम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों पर खुशहाली के दरवाजे बंद हो गए। जाहिर सी बात है कि जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर खुशहाली कहाँ से आएगी, जिसके नतीजे में जो है हर घर में मुफलिसी है, और यूँ महसूस होता है लोगों के घरों पर छत भी नहीं है, बल्कि इसकी जगह भी मुफलिसी ने अपना डेरा जमा लिया है। लोगों के घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर मुफलिसी के रंग जमे हुए हैं, गोया बाहर से ही देख के घर के हालात ये बताते हैं कि घर में गुर्बत है। जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के पास रकम हो, रुपया हो, तो वो अपने घर पर भी लगाता है, क्योंकि हर चीज़ जो इस्तेमाल होती है इसको मुरम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है, और ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो है चीज़ों को साथ साथ रंगो रोगन की भी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। रंगो रोगन उतर जाता है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो हैं वो घर जो हैं वो खंडरात में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये भी उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान के पास रुपया पैसा हो, छत, तभी वो अपनी छत और दीवार की हालत जितनी भी खस्ता उसको बेहतर कर सकता है। अगर छत और दीवार की हालत खस्ता है तो वो ये ज़ाहिर कर रही है कि उनकी देखभाल नहीं हो सकी, और दरों दीवारों को रंगो रोगन की ज़रूरत है। तो शायद इस गरीबी को किसी दरिया या नहर के टूटे हुए बंद से तशबीह देता है कि जिस तरह बंद टूटने से पानी नहरों से घरों में आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो गरीबी है ये आगरा के घरों में भर आई है। और जिस तरह सैलाब आकर हर जानिब तबाही व बर्बादी फैला देता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ के घरों से बेरोज़गारी ने तमाम खुशहाली ख़त्म कर दी है।
जॉन एलिया कहते हैं, गुजर गए पसे दर की इशारतों के वो दिन कि रक्स करते थे मैं ख्वार रंग खेलते थे, ना मोहब्बत की थी परवाह ना शहरदार की थी, हम अहले दिल सरे बाजार रंग खेलते थे। तो ये इसका हवाले शेर था। अब बंद नंबर 3 देखें। सराफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सो खाते हैं अब उधार, बाजार में उड़े है पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कितार बंद। सराफ होते हैं जो सुनार होते हैं, सोने का कारोबार, सोने और चांदी का कारोबार करने वाले। बनिया होता है जो अनाज बेचने वाला होता है। जोहरी कीमती पत्थर को परखने वाला। सेठ जो दौलतमंद लोग होते हैं। साहूकार रुपए पैसे का कारोबार करने वाले। कतारबंद यानी कितार बंद बनाकर। अब इसमें भी देखें, इस बात में भी कि नज़ीर के कलाम में उस दौर के माशरती हालात की खूब अक्कासी मिलती है। वो कारोबारी लोग जिन्हें पहले मालदार समझता था, यानी इधर जिनका जिक्र आया है सराफ का, बनिए का, जोहरी का, सेठ, साहूकार, कि अब वो खुद कर्ज लेने पर मजबूर हैं। आटा दाल और घरों की रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया बेचने वाले जो बनिए, रुपये पैसे का कारोबार करने वाले, जवाहरात सोने के जेवर बनाने वाले और बहुत सी दीगर अशिया की तिजारत करने वाले जो हैं वो अब खुद बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि माशरे में कारोबारी ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हसार जो है वो लेन देन पर होता है। अगर लोगों के पास कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाए तो बाज़ार जो है वो वीरान हो जाते हैं। बाज़ार भरे रहेंगे और लेने वाला कोई नहीं होगा। तो शायर ने इसी सूरत हाल का इज़हार किया है कि जहाँ कभी भीड़ और रौनक हुआ करती थी वहाँ अब बाज़ारों में गर्द उठती है। यानी ये उन्होंने आगरा की सूरत हाल बयान की है। उदासी और वीरानी का हर तरफ राज है। कारोबार बिल्कुल ठप हैं। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में बैठे ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन लेने कोई नहीं आता। गोया शायर ने वाज़े कहा है कि गरीब के पास कुव्वत ख़रीद नहीं, और जब दुकानदारों के पास कोई लेने नहीं आएगा तो उनके हालात भी इसी तरह ख़राब होते चले जाएंगे। अहमद फराज कहते हैं, अपनी बूदो बाश ना पूछो हम सब बेतौकीर हुए, कौन गरीबा चाक नहीं है, हम हुए तुम हुए मीर हुए। 1 नंबर 4 देखें। मेहनत से हाथ पाँव की कौड़ी न हाथ आए, बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार खाए, देखूं जिसे वो करता है रो रो के हाय हाय, आता है ऐसे हाल पे रोना हमें तो हाय, दुश्मन का भी खुदा ना करे कारोबार बंद। कौड़ी होता है छोटा सिक्का। कब तलक यानी कब तक। अब यहाँ भी नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि सियासी अबतरी की वजह से उस वक्त सख्त बदअमनी का दौरा था। कत्लो गारत गरी, लूट मार, चोरी, डाके से लोगों की ज़िंदगी जो थी वो अजीरन हो चुकी थी। ऐसे हालात में हाथ पाँव की मेहनत मजदूरी से कुछ मुयस्सर नहीं था। बहुत कोशिश के बाद चंद रुपए हाथ आते थे, जो इतने कम होते थे कि अयाशी तो दूर की बात, रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें भी इससे नहीं मिल पाती थीं। ऐसे हालात में इंसान के पास एक रास्ता ये बचता है कि इंसान जो है उधार ले। लेकिन उधार भी कब तक लिया जा सकता है और कोई कब तक उधार दे सकता है। सच तो ये है कि गरीब और बेकार आदमी को इस डर से कि उसने कौन सी रकम वापस लौटानी है, कोई उधार देने को भी तैयार नहीं होता। चुनांचे शायर कहते हैं कि मैं जिसको भी देखता हूँ वो सब रो रो कर अपनी हालत पर फरियाद कर रहे होते हैं। हकीकत तो ये है कि हम सबको अपनी हालत पर रोना आता है। खुदा ना करे कि दुश्मन का भी कारोबार ठप हो जाए। इस बंद की आखिरी जो सतूर हैं इसमें नज़ीर अकबर आबादी की जो है नेक नियति का पता दे रही हैं कि वो बहैसियत इंसान लोगों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते और इसके लिए भी दुआगो हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने मुसीबत ज़दा इंसानों के इस इज्तमाई दुख दर्द का बयान भी जिस दर्द भरे अंदाज में किया है वो इन्हीं का कमाल है। दुख दर्द और मुसीबत का बयान जिस पुरजोर अंदाज में उन्होंने बयान किया है तो हमें कहीं कहीं मरसी और नोहे का भी गुमा होता है। अब यहाँ हवाले शेर देखें। लिखूं क्या ज़माने का मैं रंग ढंग, बहुत इसके हाथों से आया हुआ हूँ तंग, सलूक इसके खोते हैं मेरे हवास, परेशान होते हैं मेरे हवास, बहुत इसके सदमों से मुस्तिर हूँ मैं, हूँ आईना लेकिन मुक़द्दर हूँ मैं। तो ये थे आप लोगों की इस नज़्म शहर अशोक के 4 बंद की तशरीह। इसके जो है टोटल 8 बंद की तशरीह है। 4 बंद जो अगले हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनकी तशरीह करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।